नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूं जिनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस सोसाइटी में रहने के लिए, और सबसे ज़्यादा इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों से बहुत सारी चीज़ों को यानी कि बातों को सुनने को मिलता है, और सबसे मुश्किल हो जाता है उनको इस कंडीशन में सर्वाइव करते हुए स्टडी करना। मैं आज ऐसे ही उन स्टूडेंट्स के मन में जो बातें होती हैं, इनफैक्ट मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मेरे मन में भी कुछ बातों को हमेशा लेकर के उलझने होती थी कि आखिरकार लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। और उन्हीं लोगों में कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपको हमेशा यह सुनने को मिलेगा या फिर मिलता ही है। इनफैक्ट मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ तब भी हमारे पेरेंट्स अभी भी मुझे बोलते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबके भी पेरेंट्स बोलते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको पॉजिटिविटी देती हैं और कुछ चीज़ें होती है आपको निगेटिविटी देती हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ कि बात जो होती है, यानी कि बातें जो होती हैं वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। अगर जो स्टूडेंट है, मान सपोज़ कीजिए आप 7th 8th में है, इनफैक्ट 10th में भी है, अगर 10th वाले स्टूडेंट है तो उनको तो और भी ज़्यादा टेंशन होती है। अगर 12th वाले स्टूडेंट तो उनसे और भी ज़्यादा टेंशन होती है। किस बात की टेंशन होती है? सपोज़ आप स्टडी कर रहे हैं, आपका रिज़ल्ट आने वाला है, हर इंसान का नज़र होगा आपके रिज़ल्ट पे। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, साल भर नहीं दिखेंगे, और जिस दिन आपका रिज़ल्ट आने वाला रहेगा उस दिन नहीं फ़ोन करने वाले व्यक्ति भी उस दिन फ़ोन करके ज़रूर पूछेंगे कि फलना का इतना नंबर आया है, आपका कितना नंबर आया है, आपके बचवा का कितना नंबर आया है। इस तरह से करके आपके पेरेंट्स से पूछेंगे, इनफैक्ट आपसे भी पूछेंगे। और पूछने के क्रम में होता क्या है, वो टोंट कसेंगे। क्या कहेंगे? टोंट कसेंगे। अगर गलती से भी आपके नंबर उनके बच्चों से कम आ गया है तो फिर उनके तो सुनने को ही मिलेंगे कि नहीं पढ़ा होगा या फिर कुछ और कर लिया होगा, देखते तो थे कि दिन भर पढ़ता था लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको। और अगर आपके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट है तो आपके पेरेंट्स भी ऐसा चीज़ बोलते हैं कि इतना पैसा दे करके इसको पढ़ाएं, अच्छे ट्यूशन्स दिए, अच्छी खान पान भी दिए, सारा टाइम जो बोला सो दिए, फैसिलिटी दिए, लेकिन इसके मार्क्स क्यों नहीं आए, काहे इसको नहीं अच्छा मार्क्स आया, क्यों मेरा नाक कटा दिया, क्यों ऐसा हो गया, उसको बहुत ज़्यादा आया है, तुमको क्यों नहीं आया है। ये सारे सवाल जवाब सुनने को मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं इन सारी बातों को सुन करके इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और सोचते हैं कि अगली बार हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बात को पॉजिटिव के रूप में लेते हैं? बहुत कम, बहुत, इनफैक्ट बहुत 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 कम। मैक्सिमम लोग जो होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को नेगेटिव के फॉर्म में लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं अगर कोई स्ट्रिक्ट बात बोलते हैं, कुछ ख़राब बात बोल देते हैं, सपोज़ आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और आपके रिज़ल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, कुछ टोक दिया, या फिर पढ़ने के क्रम में भी आपको रोज़ दिन कुछ ना कुछ बातें सुना देते हैं, तो उनके बात सुनाने के पीछे का मकसद ये नहीं होता है कि आपको हर्ट करे, जबकि उनका मतलब होता है, उनका एम होता है कि आप इस बात को अच्छी तरह से लेकर के और पॉजिटिव वे के रूप में आगे बढ़िए। लेकिन बच्चे नहीं समझते। इनफैक्ट मैं भी उस एज में थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आखिरकार क्यों इतना प्रेशर दिया जा रहा है मुझे पढ़ने के लिए, क्यों मेरा कंपैरिजन किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। ऐसी मनोभावना आती थी और अपने ही पेरेंट्स को अपना एनिमी समझने लगते हैं हम लोग, और फ्रस्ट्रेशन में आकर के पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। मैं उन सारे पेरेंट्स को भी ये चाहूँगी कि वीडियो देखें और अपने बच्चों के मन में क्या होता है वो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मेरे मन में भी ये सारी चीज़ें आती थी। लेकिन हम ऐसे सोसाइटी में नहीं रहते हैं जहाँ पे फैमिली के साथ बैठ करके गेट टुगेदर करके अच्छे से हम अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ये कल्चर अभी आने में बहुत टाइम लगेगा कि हम अपने पेरेंट्स के साथ फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के, फ्रैंकली होकर के बात करते हैं। हमारे इधर तो बिहार में ऐसा होता है कि गार्जियन के सामने खड़े होने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, और अगर गलती से खड़े हो गए, अगर आपकी अच्छी खासी फैमिली है, एजुकेटेड, तो आपको नज़र झुका करके रखना है, जो बोल रहे हैं उनको सुनना है। ऐसा ही होता है। अगर उद्दंड बच्चे हैं तो फिर माता पिता से बदतमीजी भी करते हैं, जो सही नहीं होता है।
तो अगर अपने बच्चों को आप बार बार इस तरह से बोलते हैं तो बच्चों के मन में क्या चीज़ें आती है उनके बिहाफ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं इस केस में जो मेंटल उनकी स्थिति होती है, साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत हाई पीक पे होता है। उनको नेगेटिव बातें बहुत जल्दी समझ में आती है, पॉजिटिव बहुत कम समझ में आती है। सपोज़ आप उनको बहुत बोलते हैं कि आप पढ़ता नहीं है, क्या पढ़ता है, अगर आप उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सवाल पूछ लिए मान लीजिए एक, तो वो जवाब नहीं दे पाया तो उनके मन में तो यही आएगा ना कि अरे इतना पढ़ते हैं, एक चीज़ का जवाब नहीं दिए तो वो मुझे इतना सुना दिए, इतना लोग सुना दिया। आप भी वहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं। क्या पता आप जो पूछें वो ना आया हो उनको, आप कुछ और भी पूछ लीजिए, और भी चीज़ें पूछिए। अगर आपका बच्चा ठीक है जवाब नहीं दिया तो आप उसको निगेटिव वे में मत बोलिए कि हाँ तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो। वो बोलने से अच्छा है कि आप वहाँ पे कहिए कि ठीक है तुम अदर चीज़ पढ़ रहे होते, वेरी गुड, इसमें तुम थोड़े वीक हो और मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो और अगली बार जब सवाल पूछे तो आप इसका जवाब दो। इस तरह के जब आप पॉजिटिव वाले वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ अरे मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया। इस चीज़ को जो बोलते हैं ना हम लोग मेंटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि आपके सोसाइटी में ही ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं जहां आपके बच्चों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, हमेशा दूसरों से कंपेयर किया जाता है। तो बच्चे का एक्सपेक्टेशन होता है अपने पेरेंट्स से कि हाँ दूसरा कोई भी चीज़ इतना भी ख़राब बोले हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में होते हैं। तो सोचिए अगर ये मेंटलिटी लेके कोई बच्चा चलता है और आप भी उन्हें निगेटिविटी बोलते हैं, इस तरह से कोसते हैं, तो फिर बच्चे जो होते हैं अपने आप को लोनली फील करने लगते हैं। इतने सारे जो कोटा में स्टूडेंट रह करके मेडिकल का तैयारी करते हैं, इतने सारे सुसाइडल केस आते हैं। आईआईटी वगैरह में देखिए कितने सुसाइडल केस आते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। आखिरकार क्यों इतने सुसाइड्स वगैरह होते हैं? कितने बच्चे अपने आप को संभाल पाते हैं? सपोज़ रिजल्ट एक बार अच्छा नहीं आया तो क्या हो गया? क्या वो रिज़ल्ट आपके बच्चे का फ्यूचर निर्धारित करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वैराइटीज़ ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स में ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिला है। जो लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं वो आगे जाकर के बेहतर से बेहतरीन तक भी अचीवमेंट को हासिल किए हैं। छोटे से छोटे जो फीमेल्स होते हैं, जो छोटे रीजन से आते हैं, उन्होंने अपना परचम लहराया है बहुत अच्छे खासे लेवल पे, एकदम बहुत विस्तार के फॉर्म में। आप अगर देखिएगा तो बहुत एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको ज़रूरी होता है कि मेंटली जो क्लिक करने वाली बातें होती है, जो आपके बच्चों को नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, आपका प्रति जो कम्युनिकेशन का स्किल होता है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। और इस केस में जो बच्चे होते हैं वो बहुत अकेला फील करने लगते हैं। आजकल होता क्या है, लोग बच्चों का बस अच्छे से इंस्टीट्यूट में नाम लिखा दिए और उनका समझते हैं कि बस सिलेक्शन हो गया, अच्छा इंस्टीट्यूट में नाम लिखा दिए सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसी अवधारणा लेकर के चलते हैं और बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ पे जो होता है ना, एकदम से नाजुक सी कड़ी होती है जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ को रिलेट करके रहते हैं। नाजुक कड़ी मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन रूप से जानते हैं और बच्चे के जो बिहेवियर होते हैं उससे उनको पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ऐसे चीज़ें देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको बच्चों को पढ़ने का आज मन नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इग्नोर करो। आज हम लोग छुट्टी लेते हैं, आज हम आपके साथ घूमने चलते हैं, आज खेलते हैं। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है आप थोड़ा सा उसके साथ को रिलेट करें, उस चीज़ के साथ आगे बढ़े। बच्चे को भी इतना पॉजिटिव फील होगा ना कि अरे चलो हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो हम अगली बार दुगनी मेहनत से हम इतना परिश्रम करेंगे कि उनको रिज़ल्ट ला करके ही देंगे। ऐसी उनके मन में भावनाएँ उत्पन्न होने लगती है। लेकिन अगर आप उसी जगह पे ठीक है आज मन नहीं है पढ़ने का, तो अगर आप उसी पे डांट देते हैं, काहे नहीं मन है पढ़ने का, इतना मेहनत से हम कमा के देते हैं, तो उनको ट्यूशन फ़ी भरते हैं, किताब ला करके देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, अगर ऐसी टोंट उनको बोलते हैं तो उनके मन में यही आता है कि अरे इतना दिन से पढ़ते ही हैं, आज मन नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ से निगेटिविटी उत्पन्न आती है और ऐसा सोचने लगते हैं कि छोड़ो अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, अब हम करेंगे ही नहीं, अब मस्ती करेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। यहीं से गलत डायरेक्शन में स्टूडेंट चला जाता है और जब मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है तो क्या करता है, लास्ट में सुसाइड एक्टिविटी करता है। तो इससे आप
पछताने के बाद भी क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये जो कथा मुहावरा जो है कथाओं में लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है, एग्जाम्पल्स के साथ ही। तो आज मैंने भी आपको ये चीज़ें बता दी, आपके बच्चों के मन में क्या बातें होती है, कैसा फील होता है उन्हें जब ये सारी बातें उनको बार बार रिपीट करके बोला जाता है, तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है। इनफैक्ट मैं भी आपको अपने लाइफ के कुछ स्टोरीज़ को शेयर करूँगी तो बता सकती हूँ कि मैंने भी कुछ चीज़ों को फेस किया है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। इनफैक्ट अभी भी सोसाइटी में मैं देखती हूँ लोग अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे अगर उन्होंने क्वालिफाई ना किया तो शायद उनका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। नो नेवर, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सारे अचीवमेंट्स आएंगे, बस अगर आप देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही एकदम द बेस्ट करे आपका स्टूडेंट। आपका जो मतलब कि जो बच्चा है या फिर आप टीचर हैं तो किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही डायरेक्शन में चले जाएँ। सबसे ज़्यादा चीज़ होता है कि आप इंटरेस्ट, आप ढूंढिए कि आपके बच्चों को क्या इंटरेस्ट है। सपोज पढ़ाई पढ़ाई कर करके आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसके जो प्रेजेंटेशन है वो सही से नहीं आ पा रहे हैं फैसिलिटी देने के बावजूद भी, लेकिन कहीं और अगर वो अपना 100% दे रहा है, कहीं और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए और ट्राई कीजिए कि उसी फील्ड में उसके जो प्रतिभा है उसको निखारने का कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है हम उसमें जब 100% देते हैं तो हमें रिज़ल्ट भी 100% मिलता है। तो मैं आज आपके मन में जो आपके बच्चों के मन में सवाल होते हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाई हूं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छा माहौल बना करके रखेंगे ना। माहौल अगर सही है, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे घर में तो इनकम ही कम है, उतनी ज़्यादा नहीं हो पाते, बहुत टेंशन होता है, घर में झगड़ा होता है, झंझट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे हम अपने बच्चों को वहाँ से इग्नोर करके मतलब कि हटा सकते हैं, कहीं बाहर भी नहीं भेज सकते। तो कोई बात नहीं, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता का जो इमोशनली सपोर्ट होता है, मेंटली सपोर्ट जो होता है वो चाहिए होता है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको घर में खाने के लिए भी प्रॉपर वे में अनाज नहीं मिल पाता है, खाना अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता का अच्छा सपोर्ट होता है। आप सुनने को भी मिलता है न्यूज़ में कि रिक्शा चलाने वाला या फिर ठेला पे बेचने, सब्जी बेचने वाले लोग के जो स्टूडेंट होते हैं, जो दैट मीन्स उसके जो बच्चे होते हैं, वो क्या किए, ऐसे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर गए, यूपीएससी क्लियर कर गए, एसएससी क्लियर कर गए, बैंक में ये हो गए। तो क्यों हो गए? क्योंकि उनके माता पिता जो होते हैं उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बच्चों के एकदम से छोड़ देते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं कि तुम पढ़ो। बच्चों को भी उस केस में क्या होता है, उनको रियलाइज़ होता है कि हमारे माता पिता बहुत स्ट्रांगली मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये वो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। अगर वही माता पिता बार बार बच्चों को बोलेंगे कि हम इतना मेहनत करके लाते हैं, तुमको पढ़ाते हैं, तुम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर वही बच्चा फिर वो अच्छा करने के बजाय ख़राब करने लगेगा। वहाँ पे उसको निगेटिविटी आने लगती है, जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस सही से नहीं हो पाता है। तो समय को भी समय देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि समय के साथ ही आपकी जो प्रतिभा होती है वो निखर कर आती है, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है आप अपने बच्चों को उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। आप देखिए आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। और बच्चों के साथ ट्राई कीजिए कि कम्युनिकेशन जो स्किल होता है वो डेवलप करें और एकदम चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करें कि हाँ वो उसको चीज़ को पॉजिटिविटी के रूप में ले, निगेटिविटी के तौर पे ना ले। नहीं तो अगर निगेटिविटी के तौर पे ले तो हो सकता है वो गलत डायरेक्शन में चले जाए, गलत चीज़ों का एडिक्शन स्टार्ट कर दे, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता है उनके फ्यूचर्स के लिए। मैंने भी कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी सच्चाई फील हो रहा होगा, तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को भी शेयर करेंगे, एक दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करेंगे। हो सकता है मेरे इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स या फिर बच्चे जो हैं देख रहे हो इस वीडियो को, वो एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ चीज़ें उनको समझ में भी आएगा कि मैम ने जो कहा है उस चीज़ पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा डेवलप कर जाए और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने के लिए मेरी इस वीडियो को पॉजिटिविटी के रूप में लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पर्सनल कोई बात होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, टाइप कीजिएगा अनुराधा मेडिकल क्लासेस, अदरवाइज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ अपना एक अनोखा रिश्ता को भी बना करके रखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि इसको हमेशा कंटिन्यूटी में बना करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।